बहुत से इन्वेस्टर टाइप के लोग घूम रहे हैं जो केवल पैसे के दम पर राजनीति करना चाहते हैं। कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके जितने बड़े नेता हैं उनके साथ मेरे बहुत बढ़िया संबंध हैं। जो हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हैं उनके साथ भी मेरे बहुत बढ़िया संबंध है। कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवेदन ना भरा हो। कौन है प्रद्युमन जोशीला? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आपने पिछले समय देखा होगा, पिछले दौरान हरियाणा के अंदर कुछ इस प्रकार की न्यूज़ें आई कि जो पत्रकार लोग हैं, पत्रकार लोगों पर राष्ट्रीय पार्टियों ने डोरे डालने शुरू कर दिए। ये हमने भी एक वीडियो में जिक्र किया था। और आपने देखा होगा, अपने सर्व मित्र जी जो सिरसा क्षेत्र से अच्छी पत्रकारिता करते थे, उन्होंने दिल्ली में जाकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हुड्डा जी की अध्यक्षता में। और वहां से उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद एक पत्रकार और कैमरा पे आए हरियाणा के, उन्होंने भी बोला कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, धर्मेंद्र कुंवारी जी। धर्मेंद्र कुंवारी जी ने कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं और सिविल सोसाइटी कहती है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे समाज की भलाई के लिए। आज मैं आपको एक पत्रकार से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत पहले ही ठान लिया था कि मैंने समाज सेवा करनी है। प्रद्युमन जोशीला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रद्युमन जोशीला जी की निरंतर यही कोशिश रहती है। आज भी काफी बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। इनके निवास स्थान पर हरियाणा के तमाम बड़े बड़े मंत्री आते हैं। वहां पर इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी कोई भी समस्याएं हैं उनको दूर करवाना। सभी पार्टियों में इनके ताल्लुकात हैं। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे थे, बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, आप एरिया का जाना पहचाना चेहरा है, तो जानते भी हैं लोग आपको। जी, आदमी की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, वो आपको वैसे ही मिली हुई है। जी। तो राजनीति में आने का फिर आपका कैसे विचार बना? देखो, राजनीति और जो पत्रकारिता है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पत्रकारिता में भी लोगों के बीच में रहना पड़ता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाना पड़ता है और उनका समाधान करवाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जी। उसी तरह से राजनीति एक माध्यम वही है, सिर्फ उसका नाम बदल गया। लोगों के बीच में रहना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना और लोगों के काम करवाना, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक मुहैया करवाना। मेरा जहां तक सवाल है चुनाव लड़ने का, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि 2009 का जो परिसीमन हुआ, उसके बाद नलवा विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया और 3 चुनाव हो चुके हैं। 3 चुनाव में 2 लोगों को नलवा की जनता ने विधायक बनाने का काम किया, लेकिन नलवा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में शामिल है। वहां ना पानी की कोई सुविधा है, ना सड़कें हैं, ना वहां किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां कोई मेडिकल की कोई बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, ना कोई शिक्षा का कोई वहां केंद्र है और यहाँ तक कि रोजगार के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। 5-5, 10-10 हजार की नौकरी तक लोगों को नहीं मिल रही। और नलवा विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रेतीली जमीन है, जिसका हम टिब्बा बोलते हैं, वो टिब्बे की जमीन है जहाँ पानी तक भी नहीं लगता। और बहुत से नलवा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी परिवार हैं जिनको शाम की रोटी खाने के भी बड़े लाले पड़े रहते हैं। तो पिछला जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा दोनों नेताओं का, वो टोटली पूरी तरह से फेलियर रहा। उन्होंने नलवा विधानसभा क्षेत्र के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और दोनों ही नेता अपने अपने समय में सरकारों में रहे। 2009 से 2014 तक जब कांग्रेस का राज था, तो जो नलवा का विधायक था वो कांग्रेस की सरकार में था। और जो चुनाव हारे उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। दोनों नेता चौधर में थे। उसके बाद अब भी जो नलवा के विधायक हैं वो प्रदेश में डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के। और 2 नंबर पर जो रहे थे, जो हारे कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी बीजेपी के साथ हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें, सबसे पिछड़े हुए इलाकों में नलवा विधानसभा क्षेत्र की गिनती आती है। एक बहुत बड़ी बात मैं जो दर्शकों को बताना चाहूंगा और इलाके की जनता उस चीज से वाकिफ भी होगी, नलवा विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा हिसार शहर के नगर निगम क्षेत्र में भी आता है। बिल्कुल, जिसमें चाहे वो आजाद नगर हो, कैमरी रोड का इलाका हो और जो सेक्टर 15 से लेकर के
एच यूनिवर्सिटी तक का पटेल नगर का जो एरिया आता है, जी जी, वहां भी बाकी शहर की अपेक्षा विकास बिल्कुल नहीं हो पाया। आजाद नगर में जहां 2 वार्ड है, 18-19 नगर निगम के, और 1 लाख के आसपास लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, आजाद नगर और कैमरी रोड पर जी, वहां अगर आप देखोगे सड़कों के हालात, गलियों के हालात, लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो तक नहीं जलती, और इवन यहां तक कि एक छोटे से सरकारी हॉस्पिटल, एक क्लिनिक की मांग को लेकर के इलाके के लोग कई महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो जिस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मूल जो आवश्यकताएं होती हैं, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे रोड हो, रोजगार के साधन हो, पीने का पानी हो, नहरों में पानी हो, ये जो तमाम चीजें हैं, ये नलवा की जनता को नहीं मुहैया करवा पाए। इसीलिए जो है मुझे चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। और यहां तक कि जिन लोगों ने आज तक प्रतिनिधित्व किया है वो केवल गली और नालियों के उद्घाटन तक सीमित रहे। एक विधायक को जिस स्तर पर काम करवाने चाहिए उसमें वो टोटली फेलियर साबित हुए। जी ठीक है, देखिए साथियों, आप भी समझ गए होगा क्योंकि यहाँ जो रोड मैप इन्होंने पेश किया है कि क्यों ये राजनीति में कूदे हैं, वो आप समझ ही गए होंगे। तो प्रद्युमन जी, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि देखिए, एक पत्रकारिता अलग चीज है और राजनीतिक अलग चीज है। तो आज अगर हम लोग राजनीति में आते हैं, तो जैसे आज हम एक राजनेता को कसौटी पे कसते हैं, कल को लोग भी हमें कसौटी पे कसेंगे। तो इस चीज को आप किस रूप में ले रहे हैं? देखो, अगर मैं मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारा जो परिवार है वो एक सामाजिक, राजनीतिक और पंचायती परिवार के तौर पर हम हमेशा से रहे हैं। मेरे जो दादा हैं वो 5 भाई थे, उनमें से 2 फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जी जी, गांव के सरपंच रहे हैं कई बार। मेरे जो ताऊ चाचा सब गांव के कई बार तक सरपंच रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, और इलाके के जो पूरा ना केवल नलवा विधानसभा बल्कि साथ लगता, चाहे वो हांसी का इलाका हो, बवानी खेड़ा का इलाका हो, तोशाम का इलाका हो, लोहारू का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में, और चाहे बरवाड़ा का भी एक बड़ा इलाका हो, उसके उस क्षेत्र के बड़े पंचायतियों में वो रहे हैं। तो हमको काम करना आता है, हमें ये भी पता है कि काम किसी अधिकारी से किस तरह से निकलवा जाता है। राजनीति में एमएलए बनना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। एमएलए पता नहीं कितने बनते हैं, बिल्कुल ठीक, 90 एमएलए हर बार बनते हैं, और उन 90 में से मैं दावा करता हूं कि हरियाणा की जनता 20-30 को छोड़ करके बाकियों को बहुत से लोग मोस्टली जानते भी नहीं। बिल्कुल, एक जिले से दूसरे जिले वालों तक को नहीं जानते। असली बात यह है कि आपको जन नेता बनना होता है। जन नेता का मीन्स ये है, आप हारे या जीते वो कोई मायने नहीं रखता। आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि जायज काम अगर कोई अधिकारी नहीं करता और आपका नाम ले लिया तो वो अधिकारी तुरंत वो जायज काम करे। इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी नेता को भी कोई बात कह दी, जो फैसले लेने वाले लोग हैं, तो वो भी आपकी बात पर मनन करें, आपकी बात को माने। मेरा नेचर और मेरा स्वभाव ये है, जैसा आपने बताया कि बहुत से मंत्रियों से लेकर के और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग मेरे पास आते रहते हैं जो बड़े नेता हैं। जी जी। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि झूठियां कभी नहीं भरता मैं, और ना मैं भरने दूंगा। जो काम है अगर आपके बस में है तो करो, नहीं बस में है तो टाल करो। मिट्टी गोलियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नलवा में और बहुत नेता हैं जो मिट्टी गोली लोगों को देते रहते हैं, और जिनसे जनता परेशान भी है। अगर लोग परेशान ना होते और इलाके में काम होते तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी। तो प्रद्युमन जी, चलो हम आपका रोड मैप भी समझ रहे हैं, ये भी मानते हैं कि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं, सामाजिक परिवार से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं टिकट की। जी, आपको भी मालूम है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे जी, तो चुनाव के लिए टिकट होना बहुत जरूरी है जी। और सुनने में ये आ रहा कि दोनों पार्टी आपके टच में है जी। लेकिन खुद प्रद्युमन जी क्या चाहते हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी का टिकट मिले? देखो, राजनीति में टिकट भी सब कुछ नहीं है, मेरा जो मानना है जी। क्योंकि आज भी हम देखते हैं आधा दर्जन से ज्यादा निर्दलीय विधायक चुनाव जीत चुके हैं, जीतते हैं। मैं जो विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जब टिकटों का समय आएगा तो फैसला करेंगे। इतना जरूर है कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके जितने बड़े नेता हैं उनके साथ मेरे बहुत बढ़िया संबंध हैं। और उसके अलावा चाहे दूसरी जो पार्टियां हैं जो हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हैं, उनके साथ भी मेरे बहुत
बढ़िया संबंध है, वो हम समय पर ये फैसला लेंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। आज तक आपने फार्म भरने की बात बताई, फार्म भरने से टिकटें नहीं मिलती। अभी लोकसभा का चुनाव था, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फार्म भरा नहीं और उनको टिकटें मिल गई। टिकट तो जो आदमी जिता होता है, जिस आदमी में जीतने की कैपेसिटी है, पार्टी आला कमान को ये पता है कि ये आदमी जीत सकता है, जी। तो उसको टिकट देंगे। फार्म भरो ना भरो उसको कोई नहीं पूछता, फार्म तो हजारों लोग भर रहे हैं। तो ये 20-20 हजार रुपए भरिए लोगों से क्यों ले रहे हैं? देखो, जो 20-20 हजार की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो जब कांग्रेस पार्टी का एक तरह से लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उनको बूस्ट मिला है, और पार्टी चूंकि पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो आर्थिक संकट से भी बड़ी भारी गुजर रही है। पीछे भी हमने बार बार ये देखा था, जब अशोक तंवर अध्यक्ष थे तो उनके भी बयान आए, कुमारी शैलजा के भी बयान आए कि आर्थिक जो हालात है वो ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी की। इवन जो विधायक और एक्स एमएलए को जो पैसे देने होते हैं वो भी वो नहीं दे रहे थे। अब जो ये फार्म भरवाए गए इससे एक माहौल बनाया जा रहा है, वरना तो आप दर्शकों को भी, आपको भी इस चीज का पता है कि बहुत से ऐसे नेताओं को टिकट दी है जिन्होंने ना तो टिकट मांगी, जिनका ना कहीं पैनल में नाम था, जिन्होंने ना आवेदन किया। तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जो लोग आवेदन करेंगे उन्हीं को टिकट मिले। टिकट तो अच्छा, एक खास बात और है, हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनने आवेदन ना भरा हो जी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सूचना आई नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं से आवेदन भरा है, तो उनको भी तो टिकट देगी पार्टी। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने आवेदन भरा है नहीं भरा है, जिस पार्टी इसमें एक चीज नहीं कह सकते हैं, वो दे देती है। यानी कि जो बड़े स्तर के नेता होते हैं फार्म नहीं भरते हैं जी, और जो फार्म भरते हैं उनका एक स्तर अलग हो जाता है। तो ये लोग जो फार्म भर रहे हैं पर कहीं कहीं अपना स्तर सेट कर रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से वो उस रेस में आना चाहते हैं। कई बार आदमी क्या होता है कि मेरे को लोग जानने लग जाएं, कम से कम गिनती में आ जाऊं। अभी हमने देखा जब लोकसभा का चुनाव था तो हिसार लोकसभा से 40 के आसपास लोगों ने फार्म भर रखे थे। कईयों ने तो ऐसे भर रखे थे जिनको उनके गांव वाले नहीं जानते से ढंग से, तो उन लोगों ने सिर्फ इसलिए भर रखा था कि हमारा गिनती में नाम आ जाए। लेकिन हम उस गिनती से, मैं सोम को उस गिनती से ऊपर मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि जब मुझे जान रहे हैं लोग, प्रदेश की जनता को मेरा पता है, इलाके की जनता को पता है, जो कांग्रेस के आला नेता हैं उनको भी ये पता है कि कौन है प्रद्युम्न जोशीला। जब उनको पता है तो फिर ऐसी फॉर्मेलिटीज जब समय आएगा तो उस समय पूरी भी करेंगे। तो प्राथमिकता क्या रहेगी, आजाद लड़ना या टिकट पे लड़ना? देखो, अभी इस चीज का फैसला नहीं कर सकती, ये सब राजनीति में परिस्थितियां बनती हैं। राजनीति में आज अगर कोई फैसला मैं लूं तो 1 महीने बाद पता नहीं क्या हालात बनेंगी। आज जो लोग बीजेपी में हैं वो क्या पता उस समय बीजेपी में रहेंगे नहीं रहेंगे। आज जो लोग कांग्रेस में हैं वो पता नहीं उस समय कांग्रेस में रहेंगे ना रहेंगे। क्योंकि मैं एक उदाहरण भी दर्शकों को दूं, जो 2 बड़े नेता हैं नलवा के, रणबीर सिंह गंगवा, उनका भी ये इतिहास रहा है कि वो दल बदलू रहे हैं। प्रोफेसर संपत सिंह जो कांग्रेस से यहाँ से विधायक रहे, उनका भी इतिहास रहा है कि वो दल बदलू रहे हैं। तो हो सकता है आगे क्या हालात बने, कौन नेता किस पार्टी में जाए। राजनीति में टिकटें तो आधी रात को भी चेंज हो जाती हैं, और मैंने तो वो चीज भी देखी है और आपने भी संभवतः देखा है कि कई बार टिकट घोषित होने के बाद भी बदली जाती है। तो राजनीति सब संभावनाओं का खेल है। मैं सिर्फ समय का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन इतना निश्चित है कि हर हालात और हर परिस्थिति में कोई टिकट मिले ना मिले, कोई पार्टी टिकट दे ना दे, चुनाव हर हालात में लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। और मुझे ये पूरा भरोसा और विश्वास है नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके ऊपर कि वो आपके अपने भाई, अपने बेटे और अपने एक ऐसे संघर्षशील साथी को चुनेगी जिसको वास्तव में ये ज्ञान है कि एक विधायक क्या कर सकता है। विधायक का काम सिर्फ गली नाली और ब्याह शादी में जाने का नहीं है। विधायक को कम से कम नलवा विधानसभा क्षेत्र जो शहर के बिल्कुल साथ लगता है, जिसमें शहर आता है और बाकी एरिया शहर के बिल्कुल साथ है, वहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाए जिसमें 20-30 हजार बच्चों को वहां रोजगार मिले। जो लोग गुड़गांव और दिल्ली जाकर के 10-10, 15-15 हजार की नौकरी करते हैं, उनको यही वो 15 से 20 हजार की नौकरी कर लें। इस तरह का उनके दिमाग में सोच ही नहीं है जो आज से पहले के यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं या जो लोग अभी भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत से इन्वेस्टर टाइप के लोग घूम रहे हैं जो केवल पैसे के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टर टाइप के लोग सिर्फ पैसा लगा करके और उससे फिर कई गुना पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा इससे पहले भी बहुत बार हमने देखा है। लेकिन इस बार नलवा विधानसभा क्षेत्र की जो बहादुर जनता है, जो बड़ी सजग और जागरूक और निडर जनता है, वो ऐसा फैसला लेगी जो ना केवल नलवा में बल्कि हरियाणा प्रदेश में एक संदेश देने का काम करेंगे और प्रद्युम्न जोशीला को वो विधायक बनाने का काम करेंगे। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि विधायक क्या करवा सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी होती है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, वो कोई मायने नहीं रखता। जी।
तो साथियों, जैसा कि आपको भी मालूम है कि विधानसभा चुनाव का थोड़ा ही समय रहता है, और मैंने जैसे पहले कहा था कि 2 पत्रकार तो इस चुनावी जंग में कूद चुके हैं, और तीसरे पत्रकार हैं हमारे क्षेत्र के प्रद्युमन जोशीला जी, जिनका साफ साफ कहना है कि मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन मैं हल्का नलवा से चुनाव लड़ूंगा। और इन्होंने अपना विजन भी आप लोगों के सामने पेश किया। आपकी क्या राय है? आखिर में जनता जनार्दन है, आप क्या मान के चलते हैं? आपको क्या लगता है कि हल्का नलवा से कौन सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है? और आप प्रद्युमन जोशीला जी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। राम राम।